तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसने सदियों से लोगों को हैरान परेशान कर रखा है। ये कहानी है वुलपिट के हरे बच्चों की। जरा सोचिए, आप अपनी रोज की जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपकी पूरी दुनिया को, आपकी समझ को हिलाकर रख देता है। वुलपिट के गांव वालों के साथ सच कहूं तो ठीक ऐसा ही हुआ था। सुनने में ये किसी परी कथा जैसा लगता है ना? लेकिन ये कहानी इंग्लैंड के इतिहास में बाकायदा दर्ज है। एक शांत सा गांव और दो रहस्यमयी बच्चे जो न जाने कहां से आ गए। तो चलिए इस अजीब और अनोखे रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके अचानक सामने आने की। एक ऐसी घटना जिसने पूरे गांव को सकते में डाल दिया था। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, सीधा 12वीं सदी के वुलपिट गांव में। ये एक छोटा सा खेती पर निर्भर रहने वाला गांव था। जिंदगी कह सकते हैं बहुत मुश्किल थी। जमींदारों का राज था और आम लोग बस किसी तरह गुजारा कर रहे थे। बच्चे भी स्कूल नहीं खेतों में काम करते थे। यहां हर दिन पिछले दिन जैसा ही होता था, सिवाय उस एक दिन के। इन बच्चों में कुछ भी सामान्य नहीं था। वो एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जो किसी ने नहीं सुनी थी। उनके कपड़े भी बड़े अजीब थे, और सबसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उनकी त्वचा का रंग हरा था। सोचिए जरा, गांव वाले पूरी तरह हैरान थे। आखिर ये बच्चे थे कौन और आए कहां से थे? और जब बच्चों ने आखिरकार बोलना सीखा तो उनकी कहानी ने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अब देखिए, इन बच्चों के लिए इस नई दुनिया में ढलना बिल्कुल आसान नहीं था। शुरू में तो वो सिर्फ कच्ची बीन्स खाते थे और कुछ भी नहीं। फिर रिचर्ड डी कॉल नाम के एक जमींदार ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। धीरे धीरे उनकी देखरेख में बच्चों ने दूसरी चीजें खानी शुरू की, और तब एक बहुत ही हैरान करने वाला बदलाव हुआ। उनकी हरी त्वचा का रंग धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। जब लड़की ने, जिसका नाम बाद में इग्निस रखा गया, अंग्रेजी सीखी, तो उसने अपनी दुनिया के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा, हम एक ऐसी जगह से आए हैं जहां सूरज कभी नहीं चमकता था और आसमान हमेशा शाम जैसा धुंधला रहता था। मतलब इस जवाब से तो सवाल और बढ़ गए, घटे नहीं। उनकी कहानी कुछ ऐसी थी कि वो अपने पिता के मवेशी चरा रहे थे, तभी वो जानवरों के पीछे पीछे एक गुफा में चले गए और रास्ता भटक गए। घंटों तक अंधेरे में चलने के बाद उन्हें दूर से घंटियों की एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज का पीछा करते गए, और जब गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने खुद को वुलपिट के खेतों में पाया। एक ऐसी दुनिया जो उनकी अपनी दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों बच्चे इस नई दुनिया में खुद को ढाल नहीं पाए। लड़का हमेशा कमजोर और बीमार ही रहा, और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन लड़की एग्नेस, वो बच गई। उसने यहीं शादी की और वुलपिट के समाज का हिस्सा बनकर एक लंबी जिंदगी जी। अब ये कहानी सुनने में तो अविश्वसनीय लगती है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है या बस एक लोक कथा? चलिए देखते हैं कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। उस समय के दो बड़े इतिहासकारों, विलियम ऑफ न्यूबर्ग और रैल्फ ऑफ कॉगेशाल, दोनों ने इस घटना के बारे में लिखा है। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ने इसे एक सच्ची घटना माना था, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। रैल्फ ने तो यहां तक दावा किया कि उन्हें यह कहानी सीधे रिचर्ड डी कॉल से पता चली थी, वही आदमी जिसने बच्चों को पाला था। तो अगर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? इसकी क्या व्याख्या है? सदियों से लोग इस अजीब पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो $1 मिलियन का सवाल है। असल में हुआ क्या था? क्या इसके पीछे कोई लॉजिकल, कोई साइंटिफिक या कोई हिस्टोरिकल वजह है? आइए कुछ सबसे मजबूत थियरीज पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, हमारे पास कुछ संभावित एक्सप्लेनेशंस हैं। कुछ तो बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीनी हैं, और कुछ बहुत ही काल्पनिक। फ्लेमिश आप्रवासियों से लेकर एलियंस तक, हर थियरी इस पजल का एक अलग टुकड़ा सुलझाने की कोशिश करती है। सबसे पहली और सबसे प्रैक्टिकल थियरी ये है कि वो बच्चे असल में फ्लेमिश आप्रवासी थे। उस जमाने में इंग्लैंड में फ्लेमिश लोगों पर काफी जुल्म हो रहा था, तो ये मुमकिन है कि ये बच्चे किसी हमले में अनाथ हो गए हों, और उनकी वो अजीब भाषा असल में फ्लेमिश थी, और उनके कपड़े भी उनके अपने कल्चर के थे। ठीक है, मान लिया कि भाषा और कपड़े अलग कल्चर के थे, लेकिन उस हरी स्किन का क्या? उसका जवाब शायद साइंस में है।
एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसे हाइपोक्रोमिक एनीमिया या क्लोरोसिस भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कुपोषण मतलब सीवियर मैल न्यूट्रिशन से होती है और इसकी वजह से स्किन का रंग हल्का हरा पड़ सकता है। और जैसे ही बच्चों ने बेहतर खाना खाना शुरू किया, उनका रंग नॉर्मल हो गया। ये बात इस थ्योरी को काफ़ी मजबूत बनाती है। लेकिन एक और संभावना ये भी है कि ये घटना कभी हुई ही ना हो सकता है ये सिर्फ एक लोक कथा हो, क्योंकि उस जमाने में ऐसी कहानियां बहुत आम थीं, जहां कोई किरदार एक गुफा से गुजरकर किसी दूसरी जादुई दुनिया में पहुंच जाता था। तो हो सकता है ये कहानी भी बस उसी तरह की एक कल्पना हो। और अगर ये कहानी है तो इसका मतलब क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि ये हरे बच्चे असल में बाहरी लोगों का, आउटसाइडर्स का प्रतीक थे, या शायद समाज में हो रहे किसी बड़े बदलाव का। उनकी कहानी इस बात को दिखाती है कि कैसे कोई बाहरी जब एक नई दुनिया में आता है तो उसे अपनी पहचान के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। और हाँ, इन सब थ्योरीज के अलावा हमेशा से कुछ बहुत ही मजेदार और काल्पनिक एक्सप्लेनेशंस भी रहे हैं, जैसे कि वो एलियंस थे जो गलती से धरती पर आ गए, या फिर वो परियों की दुनिया से आए बच्चे थे। इन्हीं आइडियाज ने आगे चलकर न जाने कितनी ही किताबों और कहानियों को जन्म दिया है। तो आखिर में शायद असली सवाल ये नहीं है कि सच में क्या हुआ था। शायद ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि वुलपिट के हरे बच्चों की कहानी आज भी हमें इतना आकर्षित क्यों करती है। ये शायद हमारे अंदर के उस डर और उस जिज्ञासा के बारे में है जो हम किसी भी अनजानी चीज के लिए महसूस करते हैं, और ये हमें याद दिलाती है कि हम इंसान हमेशा हमेशा उन चीजों को समझने की कोशिश करते रहेंगे जो हमारी दुनिया की समझ से बाहर हैं।